अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। एक और रात, एक और इंतज़ार की घड़ियों की रात, क्योंकि मवेशी मंडी स्पेशल है। मैं हूं मुबशिर हाशमी और हम कल जो हम विज़िट करके गए हैं तो हमें तो भाई हमारे बजट के हिसाब से समझ नहीं आया। उसके बाद हमने सोचा था, जिस तरह मैंने कहा भी था अपने एक्स्ट्रो में, कि इंतज़ार करते हैं एक और रात। यानी अब कल ईद है, टाइम बहुत कम है, लेकिन मैंने थोड़ा सा बजट भी बढ़ाया है। थोड़ा सा मैंने कोशिश की है कि छोटे जानवर की तरफ भी जाया जा सकता है। शायद आखिरी मिनटों में, कह रहे होते हैं ना कि आखिरी मिनटों में व्यापारी वैसे ही ज़रा अच्छा रेट दे देते हैं, तो मैंने सोचा कि हम सोहराबगोट टाउन ही आए हैं, सोहराबगोट मवेशी मंडी, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अभी भी मवेशी मौजूद हैं। और यहाँ पर एक ज़रा ओवरव्यू चेक करें तो ये बड़े जानवर भी हैं, आगे छोटे जानवर भी हमें साथ साथ नज़र आएंगे। कुछ रिफ़्रेशमेंट के भी अच्छे इंतज़ामात हैं। तो कल ईद है और अगर आज हम नहीं ले पाते तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हमें किसी भी तरीके से पूरी कोशिश करनी है कि आज ये रेट मिल जाए। सर यहाँ पर कौन है, क्या रेट है जनाब भाई? कौन सा लेगा सर? ये इसका बताएं। ये 2.20 की सर। और बाकी सबके रेट बताएं। वो 2.60 का, वो 2.30 की, वो 4.20 की। 4.20 की। उसमें और इनमें क्या फ़र्क है? वो उसकी हाइट भी ज़्यादा है, वजन में भी ज़्यादा है, खूबसूरत भी ज़्यादा है। तो अभी तक कितने आप लेके आए थे जानवर? मैं 40 जानवर लेके आया था यहाँ। और कितने बच गए? अभी मेरे पास खड़े हैं 7 जानवर खड़े हैं बाकी। 7 जानवर। तो आपको लग रहा है आज रात निकल जाऊंगा इंशाल्लाह। ये वाह वाह वाह। तो कोई जायज़ लगाएं इसको। बोले सर आप जायज़ लगा देंगे जो हमारा बजट 2 तक है। नहीं, 2 से ऊपर की ये कहानी बनेगी सर। अच्छा। ये 3 के बराबर कहानी बनेगी इसकी। और यहाँ से लेके जाने के क्या इंतजाम है? यहाँ से लेके जाने के आपको पर्ची में दूंगा, वो एंट्री की पर्ची है 700 रुपये, वो आपसे लेके गाड़ी वाला किराया जहाँ आप लेके जाएंगे वो तो मुनासिब वही करेगा। वाह वाह। चलें, अगर कोई नहीं समझ आता तो हम आपकी तरफ आते हैं। और मैं चाहूँगा कि हमारे नुमाइंदा जियो न्यूज़ वलीद अहमद भी यहीं पर मौजूद थे, तो मैंने कहा भाई आप कराची के लौंडे हो, आप आओ। वलीद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह, सभी ठीक। क्या बना, कोई कामयाबी मिली है या मेरी तरह आप लूर फिर रहे हैं? सर देखिए, कराची में जिसने सौदा कर लिया तो उसको हम मुबारकबाद पेश करते हैं, क्योंकि आज की रात तो अपनी मर्जी का जानवर और अपनी मर्जी के रेट पर लेना ये इम्पॉसिबल के करीब तर है, नामुमकिन के करीब तर है, ये समझ लीजिए। लेकिन आपके होने का मुझे लगता है कोई ना कोई फ़ायदा होने तो वाला। आप बताइए कितने का जानवर आपको चाहिए, कोशिश करते हैं, कोशिश करने में क्या हर्ज है। आपने अभी तक क्या मेहनत की है, क्या तैयारी? मैं तो जो ऑब्जर्व कर पाया हूँ, देख पाया हूँ, 3 मन का जानवर आपको कम से कम 3 लाख के आसपास मिलेगा, जो कि 2 लाख रुपए का मिल रहा था आज से 2 हफ्ते पहले या 1.5 हफ्ते पहले। अच्छा, ऐसा ही है, यानी लाख रुपए मन गोश्त आप ये समझेंगे ये आपको पड़ने वाला है। आज तो यही सूरत है। अच्छा, मैं वलीद आपसे इसलिए भी जानना चाहूँगा क्योंकि पिछले साल भी मैं मवेशी मंडी स्पेशल हमने किया था, उससे पिछले साल भी किया था। इस बार मुझे रेट वैसे ओवरऑल ज़्यादा लगे। क्या इसकी वजह वही पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं या वक्त के साथ साथ ओवरऑल महंगाई? मुबशिर भाई, वो तो एक इम्पैक्ट आता है, लेकिन पिछले साल ज़ाहिर है आपने भी कवर किया, हमने भी कवर किया, हुआ ये कि बहुत सारे व्यापारी वापस चले गए। कराची में तकरीबन 14-15 मवेशी मंडियां लगी थी, इस बार 21 मवेशी मंडियां लगी हैं, 5 KMC की तरफ से लगाई गई हैं, और जो 10 मंडियां हैं वो टाउन से लगाई हैं। इसी तरह जो ज़िले इंतज़ामिया है उनकी जानिब से मंडियाँ लगाई गई हैं। मेरा ख्याल है जानवर इस बार उतना नहीं आ पाया। उसकी वजह यह है कि जो पंजाब या सिंध से जानवर पिछली बार आया था, वो जितने जानवर लाए थे, अगर उतने नहीं तो उसके आधे जानवर ज़रूर वापस लेकर गए। तो बहुत सारे लोग उन्होंने पंजाब में या जो सिंध के दीगर शहर हैं वहीं अपने जानवर फरोख्त कर दिया। और कराची वाले हमेशा ये सोचते हैं कि मंडी गिरेगी आखिर में और उसके बाद फिर वो खरीदारी करेंगे। इस बार भी कुछ यही हुआ, लेकिन बहरहाल सूरत हाल आपके सामने, सस्ता जानवर अभी तक यानी सुबह ईद है और मंडी गिरने के आसार मुझे नज़र नहीं आए। लेकिन अब वलीद मेरे भाई मेरे साथ हैं तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई बेहतरी होगी। हम थोड़ा आगे भी चलते हैं। तो आप ये कह रहे हो कि ओवरऑल इंतज़ामात इस दफ़ा मुझे मज़ीद बेहतर लगे हैं, लेकिन जो महंगाई वाला एलिमेंट है वो ज़्यादा है, वो इम्पैक्ट तो आता है। देखें, डीजल पेट्रोल की कीमतें ज़ाहिर है वो किसी भी शोबा है ज़िंदगी से आप वाबस्ता हो, उसका इम्पैक्ट आ ही रहा है, तो जानवरों पर क्यों नहीं आएगा। और फिर ट्रांसपोर्टेशन महंगी हुई है, जो पंजाब सिंध बलूचिस्तान के पीके से यहाँ पर जानवर आए हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन महंगी हुई है, चारा उनका महंगा हुआ है, इसी तरह जो दीगर अखराजात हैं उनमें इजाफा हुआ है। तो बहरहाल, लेकिन एक और बहुत ही मज़े की बात जिसको हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए वो ये कि जो भी व्यापारी है वो मुस्कुरा रहा है। तो आप उससे उसके मुस्कुराने की वजह पूछें तो वो कहता है कि पिछली बार जो कराची वालों ने हमारे साथ किया
किया था वो हिसाब किताब हमने बराबर कर दिया। लेकिन उनके हो सकता है चेहरे कि की हमें स्माइल बता रही है कि व्यापारी हैं। हाँ वो देखिए अच्छा एक और बात बशीर भाई, हो सकता है कि अगर किसी व्यापारी के पास एक या दो जानवर मौजूद हों तो फिर वो कहे चलें जी मुबशिर भाई को रेट टू रेट हम देते हैं और उसके बाद फिर हम अपने आबाई इलाकों में जाते हैं। तो देखते हैं शायद मुमकिन है कोई ऐसा मिले जिसके पास एक दो जानवर पड़े। तो देखते हैं, जो वलीद ने अब ये बात की है, आप यहाँ बेच रहे हैं? यस सर, मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ। क्या बात, हमें आपके चेहरे की मुस्कुराहट से पता चल गया था कि भाई बेच रहे हैं। क्या रेट लगाए हैं सर? कौन कौन से जानवर? ये इसका 270 हम मांग रहे हैं। अच्छा, और सर टोटल कितने जानवर हैं? टोटल मेरे 30 थे। अगले साल मैं 63 लाया था, मैं अबू के साथ लाया था यहाँ पे। असल में मैं खुद यहाँ पे पढ़ता भी हूँ कराची में, यूनिवर्सिटी में। अरे अच्छा, वाह, यहाँ पे रात को आके अबू के साथ हेल्प करवाता हूँ। मज़ेदार एक्सपीरियंस होगा यकीन। बहुत मज़ेदार है और कराची वालों के साथ बहुत एंटरटेनमेंट कर रहे हैं यहाँ पे हम, और बहुत सीखने को मिल रहा है यहाँ पे। सीखने को मिल रहा है, बिल्कुल। हम चाहेंगे कि हम कोई रास्ता बनाएं और इधर से जाएं या किधर से जाएं, यहीं से चलते हैं। अच्छा जी, जिसने ख़रीदार ने ख़रीदारी कर लेता है ना, उसके भी चेहरे पे ख़ास सेटिस्फेक्शन लेवल होता है कि भाई मैंने वो कर लिया। लेकिन यहाँ पे विंडो शॉपिंग वाले भी मुझे काफ़ी नज़र आए। बिल्कुल ऐसे ही मुबशिर भाई, देखें लोग 3-3, 4-4 दिन तक मंडी का विजिट करते हैं, आप यकीन करेंगे। मतलब आप किसी भी मवेशी मंडी की बात कीजिए, 21 मवेशी मंडियाँ शहर में लगी हैं, लोग नॉर्दर्न जाते हैं और लोगों को नहीं मालूम कि बहुत से लोग ऐसे हैं यहाँ, बहुत से व्यापारी ऐसे हैं जो नॉर्दर्न से जानवर लेकर आ रहे हैं और यहाँ पर सेल कर रहे हैं और अच्छे पैसे कमा भी रहे हैं। तो ये भी, हाँ, सौराब गोल्ड मवेशी मंडी हो या फिर इसी तरह जो सफारी पार्क में मंडी लगी है या लियारी में मंडी लगी है या फिर और जो दीगर छोटी बड़ी मंडियां लगी हैं, तो उसमें ये भी हो रहा है कि लोग एक मंडी से खरीदते हैं व्यापारी और दूसरी मंडी में जाकर बेच देते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको सस्ता अच्छा जानवर तलाश करना है तो उसके लिए आपको उस व्यापारी को तलाश करना होगा जिसके पास सिर्फ एक दो जानवर है। वलीद, आप सिर्फ बातें कर रहे हैं, अभी तक आपने कोई मुझे ढूंढ के नहीं दिया। चलिए ढूंढ के दें मुझे। क्या रेट चल रहे हैं सर? आप कितना बजट लेके आए हैं आप? बजट जो था उससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है फ़िलहाल, जो रेट्स अभी हो गए। तो जो हम समझ रहे थे कि 2.5-3 में हमें मिल जाएगा, तो वो 3 से ऊपर, अब 3 से ऊपर की गेम है। और अभी तक जो लोग मिले, आप मेरे ख्याल में दोस्तों के साथ आए हैं। जी बिल्कुल। और चलें, गुड लक। हम उम्मीद करते हैं कि कोई ना कोई अच्छा जानवर मिले। वलीद भाई, बजट बढ़ाना पड़ेगा, मुझे लग रहा है ये बात ऐसे नहीं होगी। मुझे लगता है कि आपको अपना मोबाइल या कोई अच्छी सी घड़ी फरोख्त करनी पड़ेगी, तभी आप एक अच्छा बछड़ा, कोई अच्छी बचिया ले पाएंगे मुबशिर भाई। तो जनाब, ओवरऑल जो आज, क्योंकि चंद घंटे रह गए और सूरत हाल वक्त के साथ साथ मंडी गिरने का भी होता है, कभी कभी ये भी ऐसा भी हमने पिछली दफ़ा भी देखा था कि नहीं गिरे थे रेट और फिर वही बात के खाली हाथ चले गए थे वापस। कैसे हैं? ठीक ठाक, शुक्र क्या अल्लाह का। बजट बना के आए माइंड में? हमारा बजट तो था 2.5 का, लेकिन बढ़ाना पड़ता है, कम से कम 3, 3.25 कर दिया है। बाकी अल्लाह मालिक है। 4 बजे के आए हैं शाम। भाई, तो कोई समझ आया अभी तक? समझ तो बहुत आए, लेकिन इंसान स्टार्ट कहाँ से करे? मोल सुनते ही इंसान जहन बंद हो जाता है। वैसे टाइम अब कम है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वो तो अल्लाह की राह के लिए करना पड़ेगा, अल्लाह पाक आसानी कर देगा आमीन, इंशाल्लाह। तो अभी तक ओवरऑल आपको लगता है पिछले साल रेट ज़्यादा थे या कम थे? इस दफ़ा साल ज़्यादा है। इस साल तो बहुत ज़्यादा है। इस साल क्या बोले, इंसान सुनते ही पीछे हो जाता है, एक माइंड मतलब स्टॉप कर जाता है। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है मिल जाएगा। हाँ जी, यकीन है जनाब। कि इस मर्दा व्यापारी ने जो है ना बड़ी एक हिकमत अमली इख्तियार की है, और किया यह है कि पिछले साल जो जानवर बहुत ज़्यादा लेके आए थे, इस मर्दा उन्होंने जो पॉलिसी की है उसमें किया यह है कि जानवर ये कम लेके आए और छोटे जानवर ज़्यादा लेके आए। आप ये देखें, इतने बड़े ग्राउंड में जो है ना वो छोटे जानवर ज़्यादा हैं, और मैं ये समझता हूँ इस छोटे जानवर के रेट जो ये मांग रहे हैं ना, बड़े जानवर के रेट मांग रहे हैं, जिसकी वजह से हो रहा मजबूर कर रहे हैं खरीदार को कि जिसकी वजह से ये हो रहा है कि जो कस्टमर यहाँ लेने आ रहा है ना, वो इस वक्त परेशान हो गया कि इतने पैसों में तो हमने बड़ा जानवर लेना था, जैसे पिछली मरता हो गया था लास्ट टाइम पे, मार्केट वैल्यू मतलब गिरी थी। तो अब मेरा ये ख्याल है कि यहाँ पर लोग आ तो रहे हैं अपने हिसाब से लेने जानवर, लेकिन उनको मुश्किलात का सामना है। ऐसे ही वो ख़रीदारी जो है ना, वो आदमी की कमर तोड़ दी गई है, और जो प्राइस पिछले साल मिलना चाहिए थी उससे 2 गुना ऊपर है। यानी कि जो जिससे भी बात हो रही है व्यापारी से, वो वही वाला एक बहाना बना रहे हैं कि जी पेट्रोल डीजल बढ़ गया। बिल्कुल, जबकि कहने का मकसद ये कि जो जानवर इस वक्त 3.5 मन का 3.25 मन का जानवर है,
वो मिलना चाहिए 2 के अंदर या 2 से 2.10 तक। वो जानवर के रेट इन्होंने लगा दिए हैं 2.5 यानी कि 2.55, 2.60, 2.45 इस तरह के मतलब ये छोड़ रहे हैं ना। ऐसे आपके जानवर कहाँ पे? जी सर, आपके जानवर कितने हैं यहाँ पे? 2 है। कितना रेट लगा रहे हैं? लगा रहे हैं 6.5, 6.5। कौन सा वाला है? 6.5 लाख। वाह। तो जनाब रेट जरा ये 6.5 लाख में ये एक ही है या इसके साथ कोई दूसरा भी है? जोड़ी तो नहीं बता रहे 6.5 लाख। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ कि अब जो बकरे जो हैं, अगर शायद आप उस मार्केट में गए हो ना गए हो, बकरे की जो मार्केट वैल्यू ये बता रहे हैं, एक बकरा 1.5 लाख रुपए का। सोच सकते हैं 1.5 लाख रुपए का बकरा। सही बात है। और भाई इनाफ वलीद, अगर आपको याद हम लोग पड़े जो है तो ना, पिछले साल कितने के बकरे पड़ रहे थे? देखिए, कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि 60 से 70% रकम में इजाफा हुआ है मुबशर भाई। यानी जो जानवर पिछली बार लाख रुपए का मिल रहा था, वो इस बार यूँ समझे कि 1,60,000, 1,70,000 का पिछले साल का लॉस भी कहीं ना कहीं पूरा हो रहा है। वो कवर करें। जिस व्यापारी से आप बात करें वो यही कह रहा है कि हम पिछला नुकसान भी अपना पूरा करेंगे और इस बार का फायदा भी लेंगे। वाह। अच्छा, ये अगर मैं चाहूँगा जो हमारे कैमरामैन है एक ओवरव्यू दें। बड़ा खूबसूरत सा एक मंजर है और मवेशी भी हैं, ख़रीदार भी हैं, व्यापारी भी हैं। अब आपने खड़े खड़े पहचानना है कि कौन खुश है। जो खुश नज़र आ रहा होगा वो व्यापारी होगा, जो टेंशन में होगा, जो थोड़ा सोच रहा होगा यार मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वो आपको दूर से ही पता चल जाएगा ख़रीदार। और हम उम्मीद यही करते हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा सिलसिला हो। वलीद, आप मेरा काम मुझे नहीं लगता कि आप करने वाले हैं आज की रात। मुझे लगता है कि क्योंकि कल तो देखे ना, कल ईद है, जाहिर है आज ही करना है हमें जो करना है। इस मंडी से मिले या फिर किसी और मंडी हमें जाना पड़े, 21 मवेशी मंडियाँ हैं, तो बहरहाल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमें मिल जाएगा। अच्छा, ये आप इन्फॉर्मेशन जो बता रहे हैं ये बड़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है। पिछली दफ़ा भी मवेशी मंडियों की इतनी बड़ी तादाद? पिछली बार 14 मवेशी मंडियां थी, इस बार यानी उनकी तादाद में इजाफा हुआ है, 21 मवेशी मंडियां हैं और हर मंडी में आपको जानवर मिलेगा। इस मवेशी मंडी में भी 20,000 जानवर तकरीबन मौजूद है और ये 40 एकड़ पर मुहित ये मंडी है। और जो नॉर्दर्न बाईपास वाली मंडी है वो 1200 एकड़ पर मुश्तमिल है और वहाँ भी ठीक ठाक 2.5 लाख से ज़्यादा जानवर वहाँ पर आए। आप खरीदार ही लग रहे हैं, आप जो टेंशन नजर आ रही है और जो डिस्कशन कर रहे हैं यार, इस वक्त बहुत महंगे चल रहे हैं। क्या बजट था आपके जहन में, माइंड में? यार 2 के अंदर अंदर चाह रहे हैं कि कोई मिल जाए अच्छा सा, नॉर्मल जैसे मिलता है। लेकिन इस दफ़ा महंगे लग रहे हैं आपको? बहुत महंगे हैं क्योंकि तकरीबन लाख रुपए मन के हिसाब से ये वही वाले पिछले साल वाला रेट चला रहे हैं। तो आपको क्यों ऐसा वजह क्या लग रही है कि ये क्या पिछले साल की कमी पूरी कर रहे हैं या बाकी डीजल पेट्रोल की कीमतें इजाफा है या ऐसा नज़र ही बड़े जानवर ज़्यादा आ रहे हैं? नहीं, असल में वजह भी यही है, दूसरा महंगाई भी है। एक तो ये डीजल बढ़ा है, लाने का खर्चा, मंडी का खर्चा, ये तो है, लेकिन ये उसके हिसाब से भी जैसे 2 मन का जानवर है उसके ये मांग रहे हैं 2.5, 2.25। तो जो कट्टू माल है उनको तो ये 70 मन के हिसाब में 70,000, 60,000 रुपये मन के हिसाब में देना चाहिए, लेकिन ये वो नहीं कर रहे। जो बड़े जानवर है वो तो समझ में आता है कि खूबसूरत है, वो महंगा है, लेकिन जो कट्टू है जैसे ये खड़े हैं आपके सामने, ये खड़े, ये तो नॉर्मल, ये भी इतने महंगे दे रहे हैं। हाँ जी भाई, कितने जानवर हैं आपके? माशाल्लाह से अभी हमने 13 जानवर उतारे। अच्छा, आप किसके वाली की बात कर रहे हैं? मैं इसकी नॉर्मल की बात कर रहा हूँ। नॉर्मल क्या रेट चल रहे हैं वैसे नॉर्मल रेट चल रहे हैं 2 से करीब 2.90, 1.90, 4 लाख, 5 लाख। ये जानवर आपको मिल जाएगा तकरीबन 2.40 का। यार इनको आप 2 लाख में कोई अच्छा जानवर ले दें। अच्छा जानवर 2,10,000 अच्छा बड़ा है। हमारा बछड़ा छोटा था। इसका वजन पूछो इससे कितना? इसका वजन कितना? इसका वजन तकरीबन 2 मन से करीब होगा। लाख रुपए मन तुम चला रहे हो। हाँ, तो ये कुर्बानी का जानवर है। ये कुर्बानी का जानवर जो अच्छा खूबसूरत जो दिख रहा है ना, जो स्पेशली उसमें खूबसूरती में आते हैं, वो तो समझ में आता है कि आप 80,000 लाख रुपए मन चलाएं, लेकिन ये तो अभी कुर्बानी के बाद फिर वही 60-65,000। ये मसला ये है ना, मसला ये कि हमारे को पीछे से महंगा पड़ता है और खर्चे बढ़ गए हैं, इतनी ज़्यादा खर्चे हैं। चाहे बड़ा 5 मन का जानवर हो, चाहे ये छोटा सा 1.5 मन का जानवर हो, एक ही खर्चा होता है। हम मंडी में उतारते हैं वहाँ की। अच्छा, फाइनल इसका कुछ लगाओ ना, 2 तक करने की कोशिश नहीं, ये नहीं होगा ना, क्योंकि हमारी खरीदारी जो है पीछे वो महंगी है। वाह।
तो जनाब हमारी मवेशी हंट जारी है और चंद ही घंटे रह गए हैं और ख्वाब मेरे ये हैं, ठीक है ना, ये ऊँट मेरा ख्वाब है बजट के हिसाब से, लेकिन हकीकत मेरे बजट के हिसाब से ये है। तो सिचुएशन मिला जुला रद्द अमल है। और इसका क्या रेट है भाई? इसका 1.10। 1.10 जी। बकरा आपको 1.10 पे मिल रहा है। तो ऊँट के कौन है भाई यहाँ पे? ऊँट का बाबा है सर जनाब माशाल्लाह। कितने ऊँट हैं आपके इस वक्त? मेरे पास 2 ऊँट हैं। और क्या इधर कितना क्या रेट है? एक का रेट है 4 लाख, एक का रेट है 3 लाख फाइनल। 4 लाख और 3 लाख मुझे लगता है कि ये कोई बछड़े के रेट के हिसाब से ऊँट दे रहे हैं। ऊँट का वजन देखो 12 मन 13 मन ऊँट का वजन है। 4 लाख का तो दिया मेरे जाता ख्याल में है। सिर्फ आप ही हैं जो यहाँ ऊँट लेके आए? जी हाँ, यहाँ ऊँट लेने वाले के लिए थोड़ा गुर्दा चाहिए। हाँ, यहाँ लेके आने के तो आप लिए कितने ऊँट लाए थे? हमने 2 ही लाया। अच्छा, तो बस कोई नहीं, कराची वाले ले रहे हैं तो बाकी कहाँ से ले आए? हम आपको एक खरीदार ढूंढ के देते हैं। वलीद अहमद इधर है। वलीद अहमद, हम दोनों पैसे डालते हैं और ये ऊँट खरीद लेते हैं। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मुबशिर भाई हमसे पहले खरीदार मौजूद है और वो कह रहा है कि 3 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। कौन है वो? ये यार ये देखना, 3 लाख ऊँट जिसका देने के लिए तैयार है, जिसका मैं 4 बोल रहा हूँ। 3.80 बोला है। 3 आप तो थोड़ा सा तो फाइनल भाई वीडियो बनी है। 3 लाख रुपए हमने बोला। मैंने फाइनल भाई को बोल दिया है, वो भी बोलता है इसमें डिस्काउंट करो, किस तरीके से किया जाए। चले महंगाई को देके ये हम है जरा 3 लाख पे 3 लाख में फाइनल करें, ये 3 लाख में फाइनल करें। आपको 3 लाख का तो 3.5 लाख का मांगे गया, नहीं फाइनल किया है। मैंने 3.80 भाई को बोला। नहीं हमने आप भी थोड़ा सा 3 भाई हम 10,000 बढ़ा देंगे आपको बस। और 3.80 का ले जाओ। 10,000 रुपये बढ़ा देंगे। ठीक है, वरना अदरवाइज ये 2 ही है ना, किसी निकालने भी तो है। 3-10 दे देंगे। भाई अगर बनेगा तो दोनों ले जाएंगे। ये देखें आपके काम पूरा कर दे। वीडियो बन रही आप है। अगर जोड़ी ले जाते हो तो जोड़ी में आपको डिस्काउंट किया जाएगा। 5 लाख में? 5 लाख में नहीं, 5 लाख का बकरा भी हो, बछड़ा भी नहीं मिलता है बेटा। 5 लाख रुपए जाओ। ये कौन से दौर में खड़े हो? जदीदी दौर में खड़े हुए हो। आप कितना मांग रहे हो? 1000 रुपए और बढ़ा दें। फाइनल इनका होगा 7,30,000। आमिर 2,30,000 रुपए का। 20 का हमने कर दिया, अभी इसमें से और क्या बीच में करता है? 3-10 हमने 10,000 और बढ़ा दिया आपको बस। आप पार्टी का साथ नहीं, बाकी का साथ हाँ इनके साथ भाई, आप उनके साथ दे। आप उनके साथ देते हैं। नहीं दिया जाता है। चलो आप कुछ कम तो करो, आप कुछ फाइनल तो करो। 3-10 दे देंगे हम आपको। 3-15 दे देंगे बस, जाओ। और बोलो। अब तो सही टीवी में भी आ जाओगे। अब तो वो तो सही है, ईदी में आ जाएगा, लेकिन 3-15 का किस तरीके से मैं खरीद चले रस्सी खोल ले भाई। 3-15 सही है। जोड़ी का मैंने आपको बोला है 7.30। हाँ तो जोड़ी की बात। जोड़ी का एक का मैंने आपको बोला 3.80। वैसे भी कराची के अंदर आपको ऊँट लाया जाता है, ला के आपको मंडी के अंदर ऊँट मौजूद करके दिया जाता है, उसका आप दाम नहीं लगा सकते हो। क्यों? अच्छा। तो कौन लाएगा, किस तरीके से लाएगा? बच्चे इतने प्यार से कह रहे हैं। बच्चे प्यार से कह रहे, मैं भी बच्चों से प्यार से ही कह रहा हूँ। तो कोई ऐसा बीच का करें। मैं चाह रहा हूँ कि हम 3-20 का दे देंगे बस खत्म। बस 3-20 का। सौदा हो गया, बस सौदा करें। ये तो लेने वाला नहीं होगा। नहीं, फाइनल ये लेने वाला नहीं नहीं, होगा। अब ज्यादा फर्क 3.80 है और ही 3.20 में फर्क नहीं है। 3.80 तो आपने भाई मैंने आपसे कहा 15,000 को आपको और छोड़ दिया। 3.65 का ले जाओ। 3 का माइंड था पूरा। 15,000 मैंने भाइयों के कर के लिए आपको छोड़ दिया है। आप थोड़ा सा 20,000 हमने बढ़ा तो दिया आपके लिए। हमने 3 लाख से 3,20,000 का, हमारे जितनी गुंजाइश थी हमने कर दी। खर्चा भी तो है सर। होता था नहीं, हो जाते हैं, खरीद भी हो जाती है। नहीं है खरीद बारे में। चलो सही है। आपको क्या लगता है कितना मजीद कम करते हैं? 3.65 के करीब आ जाओ थोड़े बहुत। मैं 3.65 तो बहुत ज्यादा है ना। ऊँट लेता है। अच्छा ये बात है। मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। ऊँट इतने में नहीं है, लेकिन अब क्या करें, अब बात सौदा बनाने से बनता है। नसीब में अगर हमारे होगा। ऊँट रखता है उसका दरवाजा बड़ा भाई- होना चाहिए। आप दिल भी थोड़ा बड़ा। भाई दिल भी बड़ा, गुर्दा भी बड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई अगर उनका बजट बजट हुआ ना, पूरी मंडी घूम के हम यहीं आएंगे। अगर नसीब में नहीं हुआ तो हम यहाँ से कुछ भी नहीं लेके जाएंगे। बड़ा दिल रखो। चले अब दरवाजा होना चाहिए। 3.65 आप कह रहे हैं? 3.65 हमने फाइनल। यार एक बात 3.50 कर लें। मैं आखिरी बात करके जाऊंगा 3.25। इसके अलावा हमारी कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आपको लगे चाचा मेरे ख्याल में आपको डन हो गया, अभी टोकन दो। बाबा जी जिंदाबाद। 3.25 कोई भी कुछ है, सब ओके। बिल्कुल सब अपनी तसल्ली। ये देखो कोई ये चीज नहीं है। बेटा जिसके पास पर्स है वो पैसे तो उसके पास है ना, उससे पूछ लिए टेंशन नहीं है, जनाब। भी है, पैसे भी है। वो देखो उनकी फुटेज बनाई हमारे यहाँ आपने। जो मैं बच्चों में फंसा हूँ। कमाल हो गया बाबा जी। बाबा जी सर चेकिंग भी कर लेना थोड़ा।
भाव ताव जो चल रहा होता है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा होता है, और ख़रीदार के पास भी थोड़ा सा मार्जिन होता है और जो व्यापारी होता है उसके पास भी थोड़ा सा मार्जिन होता है कि यार कर लेंगे। तो ये बड़ी अच्छी डील बनी है और बाबा जी ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से ये डील हो गई। तो जनाब ऊँट भी हमने देख लिए, बड़े जानवर बछड़े भी देख लिए, गाय भी देखे, बड़े खूबसूरत जानवर हमें सोहराबकोट मवेशी मंडी में नज़र आए। ये जो मंज़र है ये बड़ा इंटरेस्टिंग और प्यारा सा मंज़र है। सुकून मॉल, बाहर एक टेंशन चल रही है, कहीं व्यापारी लड़ रहे हैं जी, ख़रीदार लड़ रहे हैं। एक ये है जो मंज़र बड़ा ही पीसफुल सा, इनको पता है आज की रात है लेकिन ये शायद निकल भी जाएंगे, शायद रेट्स भी। क्या कितने का है ये? हाँ जी, इसका कितना? 1.30 का, 1,30,000 का। और ये 95,000। और वलीद मेरे ख्याल में ढूंढने गए थे, मुझे लगता है एंड हमारा यही पुरसुकून माहौल में। भाई आप कह रहे हैं खामोशी, इस खामोशी में एक तलातुम भी है। आप उन व्यापारियों के दिलों से पूछिए जो अभी तक अपना जानवर फरोख्त नहीं कर पाए, क्योंकि जाहिर है वो चाहते हैं कि ज़्यादा मुनाफे पर बेचें, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि लोग जाहिर है जितनी उनकी सकत है उतने ही पैसे निकालेंगे अपनी जेब से। तो आप देखें जानवर मौजूद हैं, हालांकि अब वक्त कम है और यहाँ पर ख़रीदार भी बहुत कम नज़र आ रहे हैं, तो जाहिर है व्यापारियों। ये भी एक इंटरेस्टिंग बात ये लगी है कि गाय जो महंगी है, जो बछड़े महंगे हैं, वहाँ रश भी ज़्यादा है। जहाँ आपके बजट में चीज़ आ सकती है वहाँ लोग नहीं आ रहे, ये क्यों? ये ऐसा है कि देखें गाय की तो कुर्बानी कराची में ज़्यादा होती है। कराची में गाय की कुर्बानी ज़्यादा होती है, इसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगाइए कि कराची की जो सबसे बड़ी मंडी है जो नॉर्दर्न बाईपास पर लगी है, वो जो 2.5 लाख जानवर है उसमें से 2 लाख से ज़्यादा गाय हैं, बकरे उसमें 20-22 हज़ार हैं। तो बकरों की कुर्बानी वैसे ही लोग कम करते हैं, क्योंकि जाहिर है कराची वाले गोश्त बहुत शौक से खाते हैं। इस बकरे में 10, 12, 15 किलो गोश्त निकलता है, गाय में कोई 3 मन, 3.5 मन, 4 मन गोश्त निकलता है। तो इसीलिए जो कराची वालों की प्रायोरिटी है, जो उनकी पहली तरजीह है, वो हमेशा गाय होती है। ये व्यापारी जरा क्या सुकून में बैठे हैं। क्या रेट है भाई? मुतमईन है। ये जो बकरा है 10 किलो तो गोश्त नहीं लग रहा है इसमें। कितने का बकरा है? ये 50 का हो गया। 50,000? हाँ, 50,000 यानी आप समझ लें मुबशिर भाई के 5,000 रुपए मन गोश्त। हाँ, आप क्या अभी तक आपने खरीदा कुछ? डेफिनेटली बहुत ही महंगा है, जिसको कहते हैं कि मतलब बहुत ही हाईएस्ट रेट है। और जिस बकरी की जगह आपने हाथ डाला है वो बजट क्या है आपका? ऑलमोस्ट 60। और यहाँ पे तो 60 से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मतलब जिस बकरी का होना चाहिए लाइक 40-45, उसको 50-55, 60। अच्छा, कुछ पिछले साल भी तो रेट फर्क है, अब उससे बहुत ज़्यादा बहुत हाई रेट है, बहुत ज़्यादा हाई रेट है अभी। कोई तस्वीर नहीं कर सकता। मतलब कोई तकरीब बनता ख़त्म हो गई है, बिल्कुल ही कमर तोड़ दी आपको। मतलब जो आप समझ आएंगे मंडी में देखेंगे, बट वो चीज़ अवेलेबल है ही नहीं आप। अच्छा, इस दफ़ा मैंने जो अंदाज़ा लगाया, क्योंकि हम पिछली दफ़ा भी आए थे, इससे पिछली दफ़ा आप भी करते रहे, बहुत आसान है व्यापारियों के लिए ये कह देना सर जी महंगाई तो हो गई। और ऐसा है। और मैं तो इस बात पर हैरान होता हूँ मुबशिर भाई, अभी देखें ये सब अपने आबाई इलाकों में वापस लेकर जाएंगे, फिर ये पूरे साल इनको खिलाएंगे और फिर अगले साल लेकर आएंगे। तो पता नहीं क्या कोई कैलकुलेशन नहीं होती कि किस तरह से। हालांकि मुझे ये लगता है कि व्यापारियों ने भी एक मार्जिन रखा होता है। बिल्कुल ऐसा है, मार्जिन रखा होता है, लेकिन अभी आप देखें ना, इसको लेकर जाएंगे पूरे साल, इसको खिलाएंगे। अगर 2,000 रुपये 3,000 रुपये का भी इसको खिलाते हैं तो ये समझिए 36,000 रुपये 35,000 रुपये का इसको पूरे साल खिलाएंगे और उसके बाद फिर लेकर आएंगे। तो न जाने इसके पीछे क्या थॉट्स है। अब ये बकरा जो ये 50,000 का बता रहे हैं, ऐसा नहीं होगा कि अगले बरस ये 1.5 लाख रुपए का बिक जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। इसकी लाने ले जाने की फिर दोबारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी, इसको रखने की एक कॉस्ट होगी, इस पर जो मजदूरी हो। में हम ये भूल गए कि आपको हम कोई बार्गेनिंग करवा के देते हैं। आपका क्या बजट है? 60 यार ये पॉसिबल नहीं है, देख लिया मैंने यहाँ। अच्छा नहीं, ये कोई 60,000 तक का है सर। 45,000 8 किलो, 7 से 8 किलो गोश्त है। 11 किलो गोश्त है। 11 किलो तो गोश्त नहीं है इसमें, 7-8 किलो का ये है और 45,000 मांग रहे हैं। मेरा ख्याल है ये, और ये जो कट्टू माल जिसको आप कहते हैं 45,000 कुर्बानी का भी नहीं है। खैर होगी तो कुर्बानी जाहिर है, लेकिन ये उस तरह का फैंसी जो माल होता है उस तरह का नहीं है। तो फाइनल क्या देंगे? 30 से 35,000 नहीं, नथिंग। ये तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी, ये कह रहे हैं 30 से 35,000 नहीं हो सकता।
महंगाई तो देखो मुल्क के अंदर क्या है, महंगाई है। ये तो हम हर जगह सुनते हैं। पेट्रोल के रेट बता पेट्रोल का ये पेट्रोल भी समझो आया है। ये पेट्रोल पीता है नहीं, बकरा। पेट्रोल आया तो पेट्रोल वाली गाड़ी पे हाँ। समझा। तो थोड़ा आखिरी कितना करेंगे ताकि चले बेचने वाली चलिए, करें। आपके साथ मोहब्बत में 1000 आपको और छोड़ दूंगा। ये मोहब्बत नहीं है कोई। ये मोहब्बत है जी। ये टीटी पे मंडी करवा रहे हैं। हाँ। टीटी पे काम करवा रहे लाता है हैं। नहीं बेकार है, नथिंग। नहीं, अच्छा जनाब, बहुत शुक्रिया। ये अब देखते हैं कि जनाब ओवरऑल वैसे वो जो रश पिछले साल था इस दफ़ा है। देखें, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जानवर कम आया है, ये वो फैक्ट है जिसको तस्लीम आप करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जानवर कम आया है। एक सीधा सादा सा ये मईशत का उसूल है कि अगर किसी चीज़ की तलब ज़्यादा है तो जाहिर है फिर उसके रेट्स भी उसी एतबार से ज़्यादा। अच्छा, ये इनको सप्लाई कम है, तलब ज़्यादा है, तो ये सीधा सादा मईशत का उसूल है और ये इस बार कराची वालों को फेस करना पड़ रहा है। और लेकिन आप देखें, कराची वाले महंगा जानवर खरीदने के लिए तैयार नहीं है। लोग 3-3, 4-4 दिन मंडियों में घूम रहे हैं, लेकिन किसी से आप ये नहीं सुनेंगे कि यार नहीं मैंने महंगा जानवर ले लिया। तो समझदार लोग हैं, ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन वो जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि व्यापारी जो हैं वो उन पिछली दफ़ा कितना जानवर वापस गया है, तो ये बात माइंड में रखनी चाहिए। मैं अभी आपको एक मिसाल दूं इसी मवेशी मंडी की। एक जानवर अभी हमने देखा, वो कोई होगा जानवर 6 मन 5.5 मन के आसपास। 4 लाख रुपए उसके लगा दिए एक ख़रीदार ने, लेकिन व्यापारी ने नहीं दिया। और साथ उसने ये भी कहा कि पिछले बरस इस जानवर को मैं वापस लेकर गया हूँ। अब आप देखें कि वो इस साल भी उस जानवर को फ़रोग करने के लिए तैयार नहीं है। 4 लाख रुपये उसको पार्टी दे रही है, लेकिन वो ये तैयार है कि मैं इसको अगले साल फिर लेकर जाऊँगा। यानी 1 साल उसने कॉस्ट बेयर की, उसको पाला, और वो कह रहा है कि मैं अगले साल फिर लेकर चला जाऊँगा, मुझे कोई मसला नहीं है। तो व्यापारियों की किस तरह की मईशत है और क्या कैलकुलेशन है, ये समझना मेरा ख्याल है ये बड़ा इम्तिहान है हमारे लिए भी। अच्छा, अब आपका एक टास्क है जिसकी वजह से आपको मैं साथ लेके आया हूँ। सर कैसे हैं आप? क्या माइंड है आपका, क्या खरीदने आए? बकरा देख रहे हैं। और बजट क्या है? बजट बस बजट तो कमज़ोर है। बजट तो जो है ना अभी इतना नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे कि चले जबरदस्त इंशाल्लाह। चलें, हम ये देखते हैं कि तो क्या। भाई मुझे लगता है कि गाय तो मुमकिन नहीं है, तो बकरा ही तलाश किया जाए फिर आपके लिए, क्या ख्याल है? ढूंढे, और ये अब आपका टास्क है। मैं 1 तक कर लूँगा आपके कहने पे, लेकिन 1 लाख के अंदर अंदर आपने कोई ऐसा देना है कि जोड़ी आ जाए। जोड़ी नहीं, हम चेक कर रहे हैं और मेरे ख्याल में आपका टास्क अब वलीद के हवाले है। आप ज़रा जाएं, रेट देख के आएँ, और मैं आपको ज़रा फॉलो करता हूँ कि आप चलें जी, किस तरह की बात। आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं और मुबश्शिर भाई के लिए हम तलाश करते हैं जोड़ी 1 लाख रुपए में। ये एक बड़ा टास्क है, लेकिन नामुमकिन को मुमकिन करना ही असल गेम है, असल बात है। अब हम उस जगह जाते हैं, उस जगह बकरा तलाश करते हैं जहाँ रश बिल्कुल ना हो और व्यापारी मौजूद हो, और व्यापारी सुस्तारा हो, लेटा हुआ हो, आराम से इत्मीनान से वो इंतज़ार कर रहा हो किसी एक ग्राहक का, ऐसे ग्राहक का कि जो आए और कहे कि जी मैं इतने पैसे देने के लिए तैयार हूँ। ये देखिए क्या खूबसूरत मंजर है, आराम से बैठे हैं, फ़ोन पर गपशप हो रही है। इतना मुनाफा कमा लिया कि आराम से फ़ोन पर बात हो रही है। हाँ आराम से बैठाएंगे। मुझे लगता है कि गाय बेच के, बकरे बेच के कोई अच्छी सी कार ले लेंगे आप। हाँ ठीक है। तो ये बताइए किस शहर से आए हैं, किस जगह से आए हैं आप उर्दू में बात कर सकते हैं, किस जगह से आए? हम ताने बुलागान से आए हैं। भाईजान मुबश्शिर भाई के लिए बकरा तलाश कर रहे हैं, जोड़ी चाहिए, तगड़े बकरे, खूबसूरत बकरे, और 50,000 के अंदर अंदर एक बकरा, यानी लाख रुपए के 2 बकरे। अभी चेक कर लो, ये मंडी पूरा है, मिल जाएंगे। बहुत मंडी पे माल खड़ा है। यहाँ आपके पास नहीं? यहाँ हमके पास नहीं है। नहीं, आपसे ही तो चाहिए, आपके पास आए इसीलिए आपके पास से चाहिए। आजाओ, देखो ये आइए आपसे सौदा बनाएंगे, आप ही से सौदा बनाएंगे। ये देखिए, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ऐसा होगा कि क्लोजिंग हो जाएगी और क्लोजिंग के बाद हमें कैमरे ऑफ करके लेना पड़ेगा, क्योंकि कैमरे की वजह से भी रेट ज्यादा बढ़ जाता है। भाई देखें, अगर मुझे ईद की नमाज कहीं करीबी मस्जिद में भी पढ़नी पड़ी तो मैं पढ़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुबश्शिर भाई को बकरे दिलाने। यार ये देखें, ये अगर आपने नहीं दिए ना तो मैं इधर ही लेट जाऊंगा, बिस्तर लगा कर देने पड़ेंगे। ये मसला नहीं है, फिर चेक कर लो, आपकी मर्जी है, लेना होगा तो जरूर आप ले लेंगे। भाईजान बताइए, ये और ये फैसला करें, सौदा बनाएं बस। अभी इस दोनों की हम 80-80 एक बोलते हैं। 80-80 नहीं 80-80 तो बहुत ज़्यादा है, 80 ज़्यादा है। 90 में सौदा करते हैं, रस्सी खोले लेकर जाते हैं। नहीं यार, 90 इसका खरीद भी नहीं है। बस आप ऐसा बताएं, 1 लाख में जोड़ी चाहिए, बताएं। 1 लाख में निकालें कहीं से भी निकालें। ये नहीं निकालेंगे, दूसरे पर चेक कर लो। चले आए नहीं लाख में जोड़ी ही चाहिए, और आप ही से चाहिए, अब कहीं और जाना ही नहीं है। चल कर मुबश्शिर भाई के और मेरे तो पैर हो गए हैं शल, इसीलिए अब हम यहाँ पर आए हैं और 1 लाख के 2 बकरे
तलाश करने का मिशन जारी है। ये हाँ, ये वाला यार बिल्कुल कट्टू माल नहीं चाहिए भाईजान, आप मेरी बात सुनो, खूबसूरत भी चाहिए, तगड़ा भी चाहिए, अच्छा भी चाहिए और 1 लाख रुपए के अंदर अंदर भी चाहिए। ये जो भी तुम्हारे को मिलेगा 70 75, मगर इससे इस तरफ चेक कर लो 50 वाला। ये वाला कितने का है? ये तो छोटा सा है। इसको तो भाई बेसन का पानी पिलाया हुआ है। ये आपको कैमरामैन पेट दिखाएंगे इसका। सबसे पहले बेसन का पानी पिला पिला कर इतना मोटा कर दिया। ऐसा ही पीते कहाँ गया ये? किसने इसको बेसन का पानी पिलाया? किधर है ये? कहाँ है भाई? अच्छा इसका व्यापारी किधर है? जो मुझे मुश्किल है भाई, मुबशिर भाई अंदाजा हुआ तैयार नहीं है, मुझे अंदाजा हुआ है आपको जो मैंने टास्क दिया था, माशाल्लाह आप भरपूर तरीके से नाकाम हुए। और लेकिन आफतों के दौर में चैन की घड़ी है तू, आपने कोशिश पूरी की। मुझे लगता है ये जब कैमरे छोड़ के हम आएंगे तो शायद रेट बेहतर मिलेंगे, लेकिन आपने कोशिश की। मुझे यकीन है कि हम इन्हीं से लेंगे, लेकिन ज़रा अच्छी सी बार्गेनिंग करके। कैमरा बंद हो जाएगा लेकिन हमारा सफ़र जारी रहेगा और बकरे तलाश करेंगे और चंद घंटों बाद में जोड़ी दिलाएंगे। यस, 1 लाख की जोड़ी मुझे यकीन है कि मिल जाएगी। लेकिन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। वलीद आप आए, आपने मेरी हेल्प की, बहुत शुक्रिया। और भाई कुछ अच्छे रेट लगा देना जब हम क्लोजिंग कर दें। हाँ, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। और जो नाज़रीन इस वक्त हमें जहाँ से भी देख रहे हैं, यकीनन आप लोगों ने अब तक मवेशी ले लिए होंगे, या आप मार्केट गिरने का अगर इंतज़ार कर रहे हैं तो प्लीज़ इंतज़ार ना करें, क्योंकि वक्त बहुत कम है और मुकाबला बहुत सख्त है। तो जितना जल्दी हो सकता है मवेशी ख़रीदें और अल्लाह की राह में कुर्बानी करें। आप सबको बहुत बहुत एडवांस में ईद मुबारक हो, और अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। साथ ही साथ उन लोगों का ज़रूर ख्याल रखिएगा जिनका ख्याल रखना हमें बहुत ज़रूरी है, जो ज़रूरतमंद हैं, जो आपके आसपास जिनको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, उनका भी ख्याल रखना है। आप सभी को बहुत बहुत ईद मुबारक। अपनी खुशियों में हमें भी याद रखिएगा। जियो न्यूज़ के साथ रहिए।